दोस्तों नमस्कार। अक्सर ये माना जाता है कि पीढ़ी से पीढ़ी के दरमियान जो एक फासला होता है वो लगभग 30 साल का होता है। आज की जो मेरी ये पोस्ट है ये उस पीढ़ी को समर्पित है जो 1960 से 1990 के बीच में जन्मी और पली बढ़ी है। हमारी पीढ़ी अपने निशान बहुत पीछे छोड़ आई है। हम मिट्टी के साथ मिट्टी के साए में ही लोट पोट कर बड़े हुई, ऐसी हमारी ये पीढ़ी है। अगर आप अपनी पीढ़ी पर एक नज़र डालें तो आपको महसूस होगा कि हमने उंगली नहीं बल्कि दीवार पकड़कर चलना सीखा था। खिलौनों से खेल कर नहीं बल्कि बिछौनों में सो सोकर हमने अपने बचपन को गुजारा है। हमें पीड़ा रहित इंजेक्शन नहीं बल्कि सुए की तरह चुभोए गए छोपों से, जिनका दर्द एक सप्ताह तक जाता नहीं था और सप्ताह तक भर स्कूल से छुट्टी होती थी, ऐसे इंजेक्शन लगाकर हमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया। हम काली स्याही से तख्तियों पर सुलेख लिखते थे और स्लेट पर स्लेटी से लिखकर उसको अपने थूक से मिटाते थे, यानी हमारी कैल्शियम की कमी भी स्लेटी ही पूरा करती थी। हमारी पीढ़ी विचित्र थी, कई मायनों में अपनी पहली और आखिरी पीढ़ी थी जिसने ज़माने के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत नज़दीकी से देखा है। हमारे सामने टेलीफोन आए, टेलीफोन चले गए, मोबाइल आए और मोबाइल का एक दौर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, इसका गवाह हमारी ये पीढ़ी बनी है। हमारी पीढ़ी स्कूल और घर पर मार पड़ने पर कभी चिंतित नहीं होती थी और पूरी निडरता के साथ घर की मार का और स्कूल में मास्टर जी की मार का पूरी निडरता के साथ सामना करते थे। हमारी आखिरी पीढ़ी है जो गुल्ली डंडा, स्टेपू, गीटियाँ, कंचे, छुपन छुपाई, कपड़े की गेंद और बांस के बैट से क्रिकेट खेलने में माहिर थी। हमारी आखिरी पीढ़ी है जिसने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी की भाषाएं एक साथ और लगन के साथ सीखी हैं। इस पीढ़ी की बात कुछ निराली है। ये पीढ़ी तनाव, अवसाद, असफलता, इन चीज़ों से बहुत दूर, और हमारे नज़दीक ये शब्द कभी जहन में आते नहीं थे। हमने साइकिल कैंची बनाकर साइकिल चलाना सीखा था और जब कैंची बनाकर साइकिल चलाते थे तो अपने आप में एक ऐसी अनुभूति होती थी जिसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल हो जाता था। हम सिर पर अनाज ढोकर घराट या मशीन तक ले जाते थे और पीसा हुआ आटा घर लेकर आते थे। हमने सब्सिडी का अनाज कभी नहीं खाया। हम बिजली नहीं बल्कि मिट्टी के तेल की खुशबू की रोशनी में पढ़कर ही बड़े हुए हैं। हमने किताबों को विद्या की देवी सरस्वती के वरदान के तौर पर माना और उनकी वैसे ही देखभाल भी की, उनकी पूजा रोज़ करते थे। शादी ब्याह हमारे लिए हमेशा पिकनिक की तरह हुआ करते थे, आज के दौर की तरह नहीं जहाँ हर सप्ताह हर महीने में पिकनिक होना ज़रूरी है। हमारी आखिरी पीढ़ी है जिसने अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को पत्रों के ज़रिए एक दूसरे तक पहुंचाया। आज पत्र नदारद हो चुके हैं। हमारी आखिरी पीढ़ी है जो जमा, जोड़, गुणा, भाग और इत्यादि कैलकुलेटर की बजाय कागज़ पर लिख कर करने में ही ज़्यादा यकीन करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पीढ़ी ऐसी है जो लगभग आखिरी पीढ़ी है जिसने आकाशवाणी से सुबह 8 बजे के समाचार और शाम को 8:45 बजे के समाचार सुनकर ही दुनिया के हालचाल जाने हैं। हमारी पीढ़ी आखिरी पीढ़ी है दोस्तों जिसने बुज़ुर्गों के साथ पूरे परिवार, गांव, मोहल्ले को एक साथ रामायण और महाभारत टीवी पर साथ देखा है। हमारी पीढ़ी ने बदलाव के सारे वो दौर देखे हैं जहाँ गांव का किसी बुज़ुर्ग की डांट से सारा मोहल्ला शांत हो जाता था और आज इज्जत, संस्कार घरों की चार दीवारी से बाहर जा चुके हैं। ज़माना बदला, हम बदले, पीढ़ी बदल गई, तकनीक का नया दौर आ गया और तकनीक ने किस प्रकार से हम लोगों को अकेला, एकांत और समाज से अलग थलग कर दिया है। परिवार में दूरियां हो चुकी हैं। हमारी आखिरी पीढ़ी है जिसने ये बदलाव बहुत भारी मन से हर रोज़ होते हुए देखे हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप को अगर इस
संवाद के ज़रिए अपना आईना देख पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये 1960 से 1990 के बीच की जो पीढ़ी है वो अपने आप को एक आईने के तौर पर इस संवाद के ज़रिए देख पाएगी। थैंक यू। जय हिंद।